किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। सीएम योगी के माफिया बयान पर अखिलेश यादव जी आज पूछ रहे हैं कि असलहों की सूची नाम के साथ भेजी गई या नहीं। लेकिन दोस्तों, यूपी की जनता पूछ रही है कि आपकी सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, खान मुबारक और दूसरे बाहुबली आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहे थे? जिस अतीक पर 160 से ज्यादा मुकदमे थे, वो राजनीति में आखिर कैसे ताकतवर बना रहा? जिस मुख्तार के नाम से अधिकतर लोग डरते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज जिन माफियाओं की हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हो रही है, वो साम्राज्य बना कब था? जनता को इस सब का जवाब चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर माफिया, असलहे और कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा घमासान छिड़ गया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज माफिया राज खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। बस दोस्तों, इसी बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करके योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा मांगी गई असलहों की सूची माफियाओं के नाम के साथ भेजी गई या बिना नाम के। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सरकार खुद ही सब कुछ नियंत्रित करती है और किसी दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करने देती। लेकिन अब सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव आज माफियाओं और असलहों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके अपने शासनकाल का रिकॉर्ड उन्हें यह सवाल पूछने की नैतिक ताकत देता है? क्योंकि जनता सिर्फ बयान नहीं देखती दोस्तों, जनता इतिहास भी देखती है और आंकड़े भी। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक दोस्तों समाजवादी पार्टी की सरकार थी और खुद अखिलेश यादव वहां पर मुख्यमंत्री थे। उसी दौर में प्रदेश में कई ऐसे नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिन्हें बाहुबली, माफिया और अपराध की राजनीति का चेहरा माना गया। इनमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति, खान मुबारक और कई अन्य नाम शामिल रहे। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे। लेकिन वही अतीक विधायक भी रहा, वही अतीक सांसद भी रहा और राजनीति में प्रभावशाली चेहरा भी बना रहा। रिकॉर्ड बताते हैं दोस्तों कि उसका संबंध समाजवादी पार्टी से भी रहा। आज जब अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी और योगी समर्थक पलटकर पूछते हैं कि आखिर जिस अतीक पर 160 से ज्यादा केस थे, वो राजनीतिक ताकतवर कैसे बना रहा? उसका नेटवर्क किस दौर में सबसे ज्यादा फैला? इसी तरह दोस्तों, मुख्तार अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अपराध जगत दोनों में वर्षों तक प्रभावशाली रहा। पूर्व पुलिस अधिकारियों तक ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया दोस्तों कि मुख्तार का प्रभाव इतना बड़ा था कि अधिकारी दबाव महसूस करते थे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अवैध खनन का मामला भी बड़ा विवाद बना रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 जिलों में अवैध खनन की जांच के आदेश दिए थे। बाद में सीबीआई जांच तक हुई। रिपोर्टों में यह भी सामने आ गया कि उस समय खनन विभाग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भी रहा था और बाद में गायत्री प्रजापति को जिम्मेदारी दे दी गई। यानी दोस्तों, जिस दौर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसी दौर में खनन माफिया, बाहुबली राजनीति और अपराध राजनीति गठजोड़ को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे। अब जरा हम आपको 2017 के बाद की तस्वीरें साफ दिखा देते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई और सबसे पहले कानून व्यवस्था को अपना बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनाया। सरकार ने एंटी माफिया अभियान शुरू कर दिया। संदेश साफ दिया गया कि या तो यूपी छोड़ो या जेल जाओ। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदम लगातार चर्चा में रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। कई बड़े माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके नेटवर्क पर बड़े स्तर पर कानूनी कार्रवाई हुई। यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी अब अखिलेश के बयान को राजनीतिक पलटवार का मौका बना रही है।
बीजेपी का तर्क सीधा है, अगर आज कोर्ट असलहों की सूची मांग रहा है तो जनता यह भी जानना चाह रही है कि जिन माफियाओं के पास इतने बड़े हथियार नेटवर्क थे वे आखिर किस दौर में इतने मजबूत हो गए। अगर आज माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो वे संपत्ति बनी आखिर कब थी। अगर आज अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लग रहा है तो वे अपराधी वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण में आखिर कैसे रहे। और यही वो सवाल है जो सीधे अखिलेश यादव की राजनीति पर आकर खड़ा हो जाता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर और माफिया राज का आरोप लगाते रहे। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया दोस्तों कि यूपी में एक क्रिमिनल ऑपरेटर्स बनाया गया, पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक मकसदों के लिए भी वहां पर किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो यही विपक्ष कहता कि सरकार अपराधियों पर नरम है। यानी सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, सवाल राजनीतिक विश्वसनीयता का भी है। क्योंकि जब अखिलेश यादव कहते हैं कि माफिया राज बढ़ गया है तब उनके विरोधी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अवैध खनन के मामलों की याद सामने आ जाती है और सभी को वो दिन याद भी आ जाते हैं जब वो सरकार से असलहों की सूची पूछते हैं। तब बीजेपी उनसे पूछती है कि क्या वो उन नामों को भूल गए जिनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे थे और जो उसी राजनीतिक दौर में फलते फूलते रहे। जब वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तब भाजपा नेता कहते हैं कि जनता ने 2027 में वोट ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिया था। यह भी सच है दोस्तों कि अखिलेश यादव के शासनकाल में कई विकास कार्य हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ मेट्रो शुरू हुए, यूपी में 100 सेवा आई और कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। लेकिन राजनीति में एक और सच्चाई होती है, विकास की उपलब्धि अक्सर कानून व्यवस्था के सवालों के सामने दोस्तों छोटी पड़ जाती है या यूं कह ले कि दब ही जाती है। यही कारण है कि जब भी यूपी की राजनीति में माफिया राज की चर्चा होती है तब विकास के साथ साथ अतीक मुख्तार और खनन माफिया जैसे नाम भी सामने आ जाते हैं। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है दोस्तों कि क्या अखिलेश यादव का हमला वास्तव में योगी सरकार को घेर रहा है। अखिलेश यादव अब खुद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं इन तमाम सवालों के साथ दोस्तों, क्योंकि राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन अब दोस्तों जब आपका इतिहास, आपका आंकड़ा और पुराने रिकॉर्ड आपके जब सामने आ जाते हैं तब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, सवाल पूछने वाले पर भी खड़ा होता है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव असलहों और माफियाओं पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी सरकार ये सवाल पूछ रही है कि असलहों की सूची बाद में देखेंगे। पहले आप ये बता दीजिए कि जिन माफियाओं के नाम पूरे प्रदेश में खौफ का प्रतीक बन गए थे उनका सबसे मजबूत दौर आखिर किस सरकार में था। यही सवाल आज यूपी की राजनीति में केंद्र में है और यही सवाल आने वाले दिनों में भी इस सियासी लड़ाई की सबसे बड़ी धुरी बनने वाला है। आप इस मामले को आखिर कैसे देखते हैं और आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे थे बात कही चौक।